हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो जैसा कि अभी दोस्त आप लोग देख रहे हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं, आप लोग का RS अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। अभी तक हमने क्या किया कि 2A तक एक्सरसाइज की कंप्लीट कर चुकी है। आज हम पढ़ेंगे 2B। ओके, तो गाइज 2B में हम जो है आपका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप वीडियो को पहले लाइक कर लें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास अपने जो है शेयर कर लें। ठीक है, दिल से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो हमेशा और हमेशा मिलता रहे और मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा सकूं। ओके गाइज, तो ध्यान दीजिए, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2B एक्सरसाइज का। आपके पहला क्वेश्चन हमारा करा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है गाइज, थोड़ा सा आप देखो, आपको दो चीज समझनी होगी यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो इस चैप्टर का। इस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले वो समझो। तो आपके पास दो चीजें होती हैं। फर्स्ट तो होता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सेकेंड थिंग होता है क्या, यूजुअल फॉर्म। क्या होता है गाइस? तो यूजुअल फॉर्म। दो चीजें होती हैं, तो दोनों आपको क्या करना होगा, जानना होगा। तो फर्स्ट में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले कुछ होल वैल्यूज एंड डेसिमल प्लेसेस जो है डेसिमल वैल्यू दी रहेंगी। होल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू का कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर दे दिया जाए कि मान लो 25.762 है। ओके गाइज, इतना आपके पास दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, एक यूजुअल फॉर्म है। क्या है? एक यूजुअल फॉर्म है। और इसको आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ओके, तो आपको सिंपल सी बात क्या करनी है यहाँ पर कि देखो, ये क्या है, होल वैल्यू। ये क्या है आपकी होल वैल्यू। क्या है गाइस आपकी, ये क्या है, होल वैल्यू। ये हमेशा ध्यान देना, ये आपकी है होल वैल्यू। और ये क्या है, डेसिमल वैल्यू। क्या है ये? डेसिमल वैल्यू। तो आपको हमेशा और हमेशा क्या करना है ना कि इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें ले जाना है। मतलब क्या हुआ कि पावर में ले जाना है। ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ कि यहाँ से देखो मुझे कितने टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें टेंस ढूंढना है कितने 10 मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो अगर मैं क्या करूँ, इस डेसिमल प्लेस को, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर रहेगा, आप क्वेश्चन धड़ाधड़ कर लोगे। ठीक है, फटाफट। ये क्या होगा, अगर मैं एक डेसिमल प्लेस इधर की तरफ ले जाऊं तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि 2.5762 मिलेगा। और यहाँ से एक 10 हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। मतलब एक प्लेस देखो, एक होता है क्या, राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड, ये रहा आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये रहा आपकी राइट साइड। तो कभी भी ये बात ध्यान देना है कि अगर मैं डेसिमल को अगर लेफ्ट साइड की तरफ रिप्लेस करता हूँ, डेसिमल अगर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ता है तो उतने 10 आपको मल्टीपल में मिलते जाते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ आपका, कितने प्लेस गया, 1 प्लेस, मतलब 10 जो है 1 टाइम मल्टीपल मिल गया। ओके, अगर हम क्या करते, एक एग्जाम्पल और लेते कि मान लो 2506.75 होता, इतना होता। अब बताओ मैं इस डेसिमल को कितने प्लेस तक लेके जा सकता हूँ। मुझे एक जो है होल वैल्यू आपको रखनी है, एक होल वैल्यू आपके पास रखनी है और सभी को डेसिमल प्लेसेज में जो है रिप्लेस कर देना। ओके, तो क्या करोगे, यहाँ से अगर इस डेसिमल को मैं क्या करूँ, यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ 3 प्लेसेज, तो आप इसको क्या लिखोगे, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा आपका 2.50675 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा। तो आपके पास कितना प्लेसेज आपने रिप्लेस किया, तो 3 प्लेसेज, मतलब 10 के पावर आप लिख सकते हो 3। आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ ओके दिख रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या कहता है कि आपके पास अगर क्या हो, ऑलरेडी पावर में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, टेंस के पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप क्या करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। ये क्या हुआ आपका, सिंपल सा यूजुअल, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या। मान लो मैं इसी को क्या करूंगा, एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि मान लो हमारे पास है क्या चीज कि 2.5642 है और इंटू 10 के पावर हमारे पास दिया हुआ है 4। ओके गाइस, इतना हमारे पास दिया हुआ है, 4 ले लो 3 ले लो कुछ भी, ये हमारा क्या है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है जो है यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ से हम पावर को जो है टेंस को मल्टीपल कर लेते हैं, जितने टेंस रहेंगे उतनों को मल्टीपल कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, ये देखो कितने जीरो है, तो 4 जीरो, मतलब ये जो डेसिमल है किधर की तरफ जाएगा, तो आप कहोगे क्या, राइट की तरफ जाएगा।
अभी तक क्या कर रहे थे, डेसिमल को हम लेफ्ट की तरफ ले जा रहे थे, ठीक है। अब क्या करेगा, राइट की तरफ रिप्लेस होगा। मतलब क्या हुआ कि कितने प्लेसेज, तो 4 प्लेसेज, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 25642। दिस विल योर आंसर, ठीक है। ये बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है और यही टोटल कॉन्सेप्ट इस आपके 2B में जो है काम करने वाला है। कौन से चैप्टर में आपके, तो 2B में आपको टोटल यही कॉन्सेप्ट काम देगा, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पे अब मूव करूँगा, ओके। आप नोट कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को और पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। हमारे पास है क्या, 5736 पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है ना, जो नंबर्स होते हैं उनको 1 बाय 1 डिजिट करके पढ़ा जाता है, ये हमेशा ध्यान। तो मैं ये नहीं पढ़ सकता कि 57.36, मैं ये पढ़ूंगा कि 57.36, ओके। अब इसको क्या करना है, ये आपके किस फॉर्म में है, तो आप कहोगे यूजुअल फॉर्म में, मुझे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हमें पावर लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एक प्लेसेज यहाँ से ले लो, ओके। मतलब क्या हुआ, तो आपका कहोगे कि 5.736 10 to the power 1, ओके। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, सिंपल सा सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ऐसे ही करते रहो आप। कर रहा है क्या, 35 पे 50 है, मतलब हाँ ठीक, 35 5 zeros, ओके। हाँ, अब क्या कहें, तो आप कहो कि कितना प्लेसेज, 5 तो 0 हो गए, 1 प्लेस यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 3.5, कितने प्लेसेज जो हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल बनाया। तो आप कहोगे कि 516 प्लेसेज, मतलब 3.5 और 10 to the power 6, ओके। आसान से आप करोगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आसानी से जो है आपका आएगा। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मैं एक फिफ्थ क्वेश्चन इसका फर्स्ट का ले लेता हूँ और आप लोग करोगे, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 46 मतलब 463 है, कितने जीरो हैं आप काउंट कर सकते हो। जीरो आपके पास है 7, ठीक है। मतलब आपके पास है 0 7 7, हाँ ठीक है, आपके पास 7 जीरो है, 4 6 7 10 जीरो है गाइस, ठीक है। मतलब ये 10 जीरो आपके पास इस पे दिया गया है, आप जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, ओके। तो क्या करोगे, सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरोज को ले लेना है कि जीरो कितना है, तो 10 जीरो हो गए और ये यहाँ से 2 प्लेस और, मतलब 10 और 2 12 हो गए। मतलब क्या होगा, 4 पॉइंट लिखेंगे 63 इंटू 10 के पावर 12, आंसर, ओके गाइस। एकदम से डाउट क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे आज के। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अभी मैंने आपको कहा कि क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज किया। मतलब क्या हुआ कि यूजुअल फॉर्म में दिया था तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, अब स्टैंडर्ड में रहेगा तो यूजुअल फॉर्म में मुझे चेंज करना होगा। देखो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। कह रहा है क्या, 3.74 इंटू 10 to the power 5, 10 के पावर आपके पास है 5, ठीक है गाइज। सिंपल से आप क्या करोगे, इस समय जो पावर एक्सपोनेंट में है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, मुझे इसमें इंक्लूड करा देना, मतलब मल्टीपल कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना है तो आप कहोगे कितना, 5 है, इसमें 10, मतलब इस पर 5 जीरो है, 1, मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या है 5 जीरोज हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब बताओ, मैंने अभी कहा कि डेसिमल किस तरफ की ओर भागेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड में चेंज कर रहा हूँ, मतलब वो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, और मैं इसमें अगर करूँगा तो किधर की तरफ, राइट की तरफ रिप्लेस होगा। मतलब ये देखो सिंपल सा, अगर मैं इसको सबसे पहले हटाऊँ डेसिमल को, तो ये क्या आएगा, तो आप कहोगे 374 और इंटू 10 के पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। इसमें से मैंने 100 का 2 जीरो ले करके 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये 374 हो गया, 10 के पावर 3 हो गया। अब क्या कर लो, सिंपल सा इसको भी हटा लो, तो 374 और 3 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकता हूं मैं, कैसे, तो आप कहोगे 374 अपॉन 100, ठीक है, कितना हुआ, तो आप कहोगे 100 का डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू देगी, ठीक। 10 to the power 5
एक बार और एक काम करो तो 374 और 10 टू द पावर कितना 2 और इंटू 10 के पावर 5। अब बताओ 2 से क्या करेगा, 2 कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा तो 3। तो आप क्या कहोगे, यही देखो सेम वैल्यू आ गई जो मैंने अभी निकाला था। तो ये क्या हुआ 374 और 10 जो है क्या है 30 है। आसानी से इस ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपका, एक और 2-3 और क्वेश्चन इसका कर लेंगे जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, करा कि 6.912 इंटू 10 के पावर 8, 10 टू द पावर 8। ध्यान दो गाइस, सिंपल सा क्या है कि आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ से रिप्लेस कर लो, इस मेथड से ही अगर कर लेते हैं तो ये क्या हुआ 6912 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 3। देखो जितना डेसिमल प्लेसेज पे पॉइंट लगा है आप क्या करो उतना 10 के पावर नीचे लिख लो। ठीक है, सिंपल सा मतलब उसका डिवाइड कर लो, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा डायरेक्टली। ठीक है, 10 टू द पावर 8, ये 3 तो है और ये क्या हुआ 8, मतलब 3 इसमें से कट गया तो ये 5 आपका बच गया। सिंपल सी बात, पावर से पावर माइनस होता है, कटता कभी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। डिवाइड नहीं करते हैं, माइनस और ऐड करते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा 5, मतलब 10 टू द पावर 5, मतलब इस पे क्या होगा 5 जीरो लग जाएगा, मतलब 6912 और 5 जीरो इस पे ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और आपके लिए ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो आपके पास है 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके गाइज, सिंपल आपको ध्यान देना क्या है, 3 प्लेसेज है। ठीक है, आप क्या करो 1679 हो गया और 10 टू द पावर 3 हो गया, ये 10 टू द पावर 9 हो गया। देखो 3 से 9 क्या होगा, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इतना हमेशा ध्यान देना। ठीक है, तो 6 बचेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, तो आप क्या करो 1679 और 60 इस पे चिपका दो। ओके, ये आपका आंसर हो गया। मतलब हमने क्या किया, अभी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में गया, अब यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सबको अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपका एकदम से क्लियर करा दूंगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका ए है। ओके, कह रहा द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का सबको हाइट पता है कि 8848 होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल सा, तो माउंट एवरेस्ट का करा कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको चेंज किस में करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, माउंट एवरेस्ट की हाइट सबको पता है कितनी होती है, तो हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट कितना है, तो आपका 8848 मीटर होता है। ओके, अब इसको मुझे ये यूजुअल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। देखो गाइस, सिंपल सी बात, मतलब इसमें सभी होल प्लेसेज है, मुझे क्या लाना है डेसिमल प्लेसेज। मैं क्या करूंगा 8848 में से मैं 3 प्लेसेज रिप्लेस कर लूंगा। देखो होल वैल्यू में क्या होता है, डेसिमल सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ना 8848.0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही पॉइंट जो क्या होता है डेसिमल 3 प्लेस रिप्लेस होकर यहाँ पर आता है। आपको एकदम से कॉन्सेप्ट टोटली एकदम फुल्ली क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सिंपल सी बात, क्या करो रिप्लेस कर लो, तो 8.848 हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लेसेज रिप्लेस किया है, किस साइड, हमेशा ध्यान देना लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ 10 टू पावर 3 और मीटर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन हम आगे लेते हैं, थर्ड का बी क्या बोल रहा है, बी कह रहा है क्या, द स्पीड ऑफ अ लाइट की, देखो सबको पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो है 1 सेकेंड में जो है क्या करता है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है क्या करता है, कवर कर लेता है लाइट जो है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान दें। तो हमारे पास क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है गाइस, तो आप कहोगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपके पास, देखो सिंपल सी बात, किलोमीटर में क्या होता है, तो 3 जीरो होता है। ठीक है, 3 जीरो मीटर से और यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास लाख में 5 होता है।
ध्यान दो, 8 हो गया कि नहीं हो गया। देखो सिंपल सी बात, इतना मीटर पर सेकेंड आपकी जो है मीटर पर सेकेंड होता है, मैंने किलोमीटर में बताया, इसलिए क्या हुआ, किलोमीटर में 50 होता है, सॉरी हाँ, किलोमीटर में जो है 50 हो जाता है, और इसमें क्या होता है 80 हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 जो है मीटर होता है। ओके गाइस, तो इसको मुझे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 0 काउंट कर लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 5 3 8 हो गया, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो, या 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। किलोमीटर में बोलोगे तब आपका 50 रह जाएगा, और मीटर में बोलोगे तो आपका 80 रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, 3 के सी पे। क्वेश्चन सी कह रहा है क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ठीक है। अर्थ और सन का डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। आप लिख सकते हो, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से अर्थ टू सन, ठीक है। पृथ्वी से लेकर के सूरज के बीच की दूरी हमारे पास दी हुई है, कितना है, तो 1496 कितने जीरोज है आपके पास, तो यहाँ पे है आपके पास 0 8, ठीक है, 8 जीरोज आपके पास हैं। ओके, तो आप करो क्या, 3 4 5 6 8। ओके गाइस, यहाँ पे क्या हुआ 4 3 7 1 8। ध्यान देना, सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है इतना मीटर है, ठीक है, इतना मीटर में आपके पास दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे चेंज करना है। क्या करो, सिंपल सा 0 को भी काउंट करो, और उसके साथ साथ डिजिट्स को भी काउंट कर लो, ठीक है। अब बताओ, इसको दो स्टेप में करने का कोई मतलब नहीं है, अगर करना चाहो तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो। कैसे, तो आप कहोगे क्या, मैं एक बार तो 1496 लिख लूंगा और 10 टू द पावर 8 लिख लूंगा। ओके, फिर से क्या करूंगा, इसको डेसिमल बना लूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इसमें से भी 3 जीरो मिल जाएगा मुझे, 3 10 मिलेगा, मतलब क्या हुआ 1.496 इंटू 10 टू द पावर क्या बन जाएगा, तो 11 बन जाएगा। 3 10 इसमें से मिला, 8 ऑलरेडी था, तो 8 और 3 11 10 हो गया, मतलब इतना मीटर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अर्थ टू डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन, ठीक है। सिंपल सी बात। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज, कह रहा है कि मास, अर्थ का मास आपके पास 5.97 10 टू द पावर 24 है। फिर कह रहा है कि मास ऑफ मून 7.34 10 टू द पावर 22 kg होता है। तो हमारे पास कह रहा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, मतलब दोनों का टोटल मास कितना हो, दोनों का ऐड पूछ रहा है, ठीक है गाइस। ध्यान दो, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा कि हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ हमारे पास है, मास ऑफ अर्थ 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24, ओके, केजी में, ठीक है, केजी में। मास ऑफ मून कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे मास ऑफ मून कितना है, 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी। ध्यान दो, ये तब तक ऐड नहीं हो सकता, जब तक सिंपल सा, देखो कैलकुलेशन को आप क्या करो ना, थोड़ा सा बहुत ही इजी बनाने की कोशिश क्या करो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन करने से आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, टाइम लगता है। तो सिंपल आप कैलकुलेशन बनाओ। क्या करना है, देखो इसमें से क्या करो, या तो इसको 24 पावर में बना लो, ठीक है, या तो इसको जो है बना लो। सिंपल सा, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है, टोटल मास निकालना है। तो आपको करना क्या है, लिखोगे एक लाइन कि मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून। लिख लो यहाँ पे कि मास ऑफ अर्थ, मतलब मैं अगर सिंपल सा मैं लिख लूँ शॉर्ट में, तो ME लिख लेता हूँ और प्लस MM लिख लेता हूँ, ओके, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। ओके गाइस, आसानी से मैंने लिख लिया। तो अब क्या करूंगा कि 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 और प्लस कर लूंगा 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। अब बताओ, मैंने अभी कहा
कि दोनों की पावर्स को क्या करना है, मुझे सेम बनाना है। या तो इसको 22 बना लो या तो 24 बना लो। ओके, मैं क्या करता हूँ 22 बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे ऐड करने में या कुछ भी करने में आसानी रहेगी। ओके, तो मैं इसको 22 बनाता हूँ। देखो गाइज कैसे, इसका 2 ठो 10 मैं इसमें क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 597 और ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 22। 2 ठो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 तो 10 इंक्लूड कर लिया, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया, तो आप कहोगे 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखो क्या किया जा सकता है, ये भी मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, तो आप क्या करोगे, दोनों को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो 10 टू द पावर 22 को कॉमन ले लो, आपके पास बचा क्या 597 प्लस 7.35। ओके, आप क्या करो, दोनों को ऐड आसानी से कर सकते हो। तो आप कहोगे क्या, सिंपल सी बात कि 597 है, मतलब कितना आ जाएगा, 97 और 7 कितना होता है, तो आप कहोगे 104 होता है। ठीक है, क्या कितना होता है, तो 104, मतलब 604 आ गया आपका, 604 प्लस इंटू 604.35। ओके, इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखो गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ से पावर्स को इंक्लूड जो है, देखो मैंने अभी कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है, तो आप क्या करो, सिंपल सा 200 रिप्लेस कर लो, 2 प्लस इसमें से रिप्लेस हुआ तो ये फिर से क्या होगा, ऐड हो करके 24 बन जाएगा, मतलब 6.0435 इंटू 10 टू द पावर 24, ये क्या है केजी। ठीक है, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको जो है टोटली जो है कंप्लीट हो चुका होगा, ये क्वेश्चन आसानी समझ में भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे किस पे, 5th पे। ओके गाइज, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप ध्यान से, तो कह रहा है क्या कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। मैंने अभी कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो आपको पावर्स लाने होते, मतलब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होता है। सिंपल सी बात, क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.0006। ओके गाइस, देखो ध्यान दो, मुझे क्या करना है, पावर्स लाने हैं। ठीक है, पावर्स कैसे आएगा, वो पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर, सिंपल सी बात। तो ये क्या होगा, देखो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ हमेशा कि क्या होता है, देखो पावर्स लाने हैं मतलब क्या करना है, आपको माइनस में लाओ या प्लस में लाओ, कैसे भी, हाँ, बट जो है आपके पास होल वैल्यू एक कोई रहनी चाहिए। आप क्या करो, अब देखो ये क्या होगा, डेसिमल, तो इधर की तरह क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो जितनी मैंने अभी कहा, जितनी इधर की तरफ रिप्लेस होती है वो पावर क्या होता है, आता जाता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात, मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या हुआ, 6 अपॉन, अब बताओ 6 अपॉन मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 प्लेसेस दिख रहा है, डेसिमल के 4 प्लेसेस दिख रहा है। तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ कि 10 टू द पावर कितना, 4। मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, तो 6 ये यहाँ पर जब देखो एक फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि 1/a टू द पावर n होता है, तो ये ऊपर जा करके पावर जो है माइनस में हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4। आसानी से समझ में आया होगा। ध्यान दो, फिर से समझाता हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही करना है आपको। तो पॉइंट हुआ आपका 0006, ये क्या हुआ आपका, तो इसको मैंने क्या किया, कितने प्लेसेज है काउंट कर लो। ठीक है, कितने प्लेस है काउंट करो, तो ये क्या हुआ आपका, सिंपल सा, ये देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको अगर काउंट करके अगर 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 का डिवाइड करता हूँ तो वही वैल्यू आएगी। इसलिए क्या होगा, ये पावर ऊपर जा करके ये क्या होगा, माइनस में हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझा है तो पीछे वाले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान दो, एक दो क्वेश्चन इसका और करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, तो आप करो क्या, सेकंड क्वेश्चन भी देख ही लो। तो 0 पॉइंट क्या कह रहा है, कितने पावर कितने जो है जीरोज हैं, जीरो है आपके पास 8। ठीक है,
जीरो है आपके पास, 8 जीरो है। ओके गाइज, ध्यान देना। 336, हाँ 6 जीरो है। ओके ध्यान दो, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 0.000000, ओके 83। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा यहाँ से क्या करो, 83 ले लो, 83 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो आप बताओ 10 टू द जो है कितना है, 6 जीरो है, तो आप क्या करो 6 जीरो यहाँ से उठा लो, 10 टू द पावर 6, ये हो गया आपका 83, 10 टू द पावर -6, यहाँ से एक और ले लो तो ये हो जाएगा क्या, 8.3 10 टू द पावर -7। क्योंकि यहाँ से देखो सिंपल सी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 83 10 टू द पावर 8 हुआ गाइस, ये बात ध्यान देना, क्योंकि 6 प्लेस तो ये था और 2 प्लेस क्या था, ये था, मतलब ये 8 प्लेसेस था, तो ये क्या हुआ आपका 8 प्लेस आएगा। ठीक, अब बताओ एक मैंने क्या किया, यहाँ पे समझना बात को, कि एक प्लेस मैंने क्या किया, एक 10 क्या हुआ, ये प्लस वाला वैल्यू है, ये क्या है 10 की प्लस वैल्यू मैं इधर की तरफ ले जा रहा हूँ, तो प्लस वैल्यू। कभी भी ध्यान देना, अगर डेसिमल क्या हो रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, उतने 10 क्या हो रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। बट कभी भी ध्यान देना, कभी भी डेसिमल अगर राइट की तरफ हम लेके जा रहे हैं तो हमेशा माइनस की 10 वैल्यू देती है, बट अगर कभी भी इधर की तरफ लेकर के डेसिमल को मैं रिप्लेस करूंगा तो हमेशा 10 की पावर प्लस में आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मतलब ये टोटल चैप्टर क्लियर है। ठीक है, टोटल चैप्टर ये वाला सेकेंड 2 भी क्लियर है, तो उस बात को आपको ध्यान देना है। कभी भी जब भी आप क्या करोगे, डेसिमल को राइट की साइड अगर रिप्लेस कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा माइनस में पावर देता है, बट अगर लेफ्ट की तरफ आप रिप्लेस कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा प्लस देता है। तो यहाँ पर 1 क्या किया हमने, लेफ्ट की तरफ गया तो 1 प्लस में देगा, तो इसमें ऐड होकर के वो क्या दे देगा, -7 दे देगा। ये डाउट आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आप लोग अब कर लोगे। ठीक है, तो यही क्या करते हैं, अब हम 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोलता है, 6 में कुछ क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1 माइक्रोन, इसमें कुछ कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, हाँ आज हम कंप्लीट ही कर जाएंगे इसको, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अगर लंबा हो तो उसका टेंशन नहीं लेना, 2 भी आपको कंप्लीट आज को कर ही देना है। ठीक है, अभी इसी वीडियो में। तो आप क्या करो, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है क्या, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन इक्वल इतना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। 1 माइक्रोन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1/10 टू द पावर गाइज है, 10 के पावर, अरे 10 पे आपका 6 जीरो है, 10 पे आपका 6 जीरो है, इतना मीटर है। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ऑलरेडी क्या है, सिंपल सा आपके पास दिख रहा है क्या चीज़ है, 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल सा, तो जो है कितना है आपका, 1 पे 6 जीरो है, सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर 6 होगा। मैंने अभी कहा कि पावर अगर नीचे हो, जो है डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में होता है, मतलब 1 × 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा। बी क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइज ऑफ द बैक्टीरिया, कह रहा है साइज ऑफ द बैक्टीरिया कितना है, साइज ऑफ बैक्टीरिया आपका बोल रहा है क्या, कितना, तो आपके पास है सिंपल सा, कह रहा है 0.0 कितने हैं आपके, 6 जीरो है। ओके, तो हमारे पास है कितने, 6 जीरो, कह रहा है क्या 0.00000 एंड 3 4 6 7। ओके, 6 जीरो है, कह रहा है कि 4 मीटर है। ओके गाइज, कह रहा है साइज ऑफ बैक्टीरिया आपके पास इतना है, तो सिंपल से आपको करना क्या है, इतना मीटर आपके पास दिया हुआ है। ओके, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो आसानी से हम करेंगे। कैसे, देखो सिंपल सा, कितने जीरो है, तो 3 3 6 1 7। ओके, सिंपल सा, कितने, आई थिंक 6 जीरो है, 7, हाँ 6 जीरो, ये क्या हुआ आपका, इतना मीटर आपके पास दिया हुआ था क्वेश्चन में हमारे, साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो 4 कितने, मैंने अभी कहा कि जब भी हम क्या करेंगे, राइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, राइट की तरफ जो है आप वो करते हो, रिप्लेस करते हो इधर की तरफ, तो आपका पावर हमेशा क्या होता है,
तो माइनस में आता है। तो सबसे पहले इसको तो पहले लिख लो कि कितना जो है आपने रिप्लेस किया, तो आपने किया 7, ठीक है, ये क्या हुआ आपका 7, ओके, क्योंकि 6 ये था और एक ये 7, ओके 7 हुआ, मतलब क्या हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो -7 मीटर आ जाएगा। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर जो है सी पे मूव करते हैं। सी हमारा क्या कह रहा है, सी कह रहा है क्या, थिकनेस ऑफ अ पेपर, एक पेपर की थिकनेस क्या है 0.03 mm है, मिलीमीटर है, ओके mm में है। कह रहा है थिकनेस ऑफ पेपर क्या है, थिकनेस ऑफ पेपर, एक पेपर की जो है मोटाई क्या है, कह रहा है 0.03 mm है, मीटर में है, मिलीमीटर में। तो कह रहा है एक्सप्रेस इट इन क्या एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, सिंपल सी बात है हमारे पास। तो ये 3 हो गया और 3 पे कितना जीरो कितने डेसिमल लगा है, तो 2 प्लेस पे, मतलब 10 के पावर क्या हुआ 10 टू द पावर 2 का डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 क्या होगा ऊपर आएगा, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -2 mm आपका क्या आया, आंसर आया। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सी, 6 का सी। ये आपका सी आपका गाइज एकदम से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मूव करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन तो 7 पर। आज के जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 7 का 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज ओवर करेंगे, ओके क्लास ध्यान दो। तो हमें क्या करना है, 7 का क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, हमें दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में, ओके गाइज। तो आप क्या करो, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5। देखो गाइज, आपको मैंने अभी जैसा कहा कि आपको सिंपल सा जब भी हम क्या करें पावर्स को जो है क्या करें, यहाँ से हम हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूजुअल फॉर्म में पावर्स नहीं होता है, ओके। तो क्या हुआ, हम इसको देखो सिंपल सा क्या करना है, हमें ध्यान देना है, ये देखो कितना है आपके पास, तो इसको सिंपल कर लो कि 0 ये 10 का पावर नीचे ला लो, ठीक है, 10 टू द पावर 5, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। आई थिंक ऊपर क्या था, नेगेटिव में था, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव में हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखो कितना है आपके पास, तो मैंने अभी कहा कि जितना पावर होता है अगर मैं उसको क्या करता हूँ लेफ्ट की साइड में लेकर के जाता हूँ, ये इस डेसिमल को अगर मैं क्या करूंगा, इस पावर को हटाने के लिए डेसिमल क्या होगा लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 डिजिट है, ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी ये है, 1 तो ये क्या है ऑलरेडी है, तो मतलब 4 जो है 0 और लेने पड़ेंगे, तो 0.0000 और 206 ये रहा आपका आंसर। मतलब क्या है, और कुछ तो है नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, इतना यूजुअल फॉर्म में आपका आंसर आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, 10 के पावर 5 था, 10 टू द पावर 5, तो मैंने क्या किया, जो है 5 प्लेसेज जो है डेसिमल को क्या किया, रिप्लेस किया। देखो यहाँ से क्या हुआ, 5 प्लेसेज हुआ कि नहीं, 0 पर के बाद लगा था, मतलब 1 2 3 4 5 प्लेस हुआ, सिंपल रिप्लेस कर दो, ओके। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो है क्लास ओवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, और सब क्वेश्चन आप लोग अपने से करोगे और जरूर करोगे, जो भी जो है कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछोगे मेरे से, ओके। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -6 आराम से गाइज करेंगे। क्या कर रहा है 6.82, अब बताओ मुझे क्या करना है, तो पावर्स क्या है नीचे कर ले जाए, तो क्या हुआ पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में था तो क्या हुआ, सिंपल सी बात, देखो 10 टू द पावर 6 है, मतलब इसमें क्या है 1 पे 6 जीरोज है, तो मतलब मुझे क्या करना है 6 प्लेसेज क्या करनी है, इसको रिप्लेस करना है। 1 प्लेस तो ऑलरेडी मिल चुका मुझे, मतलब 5 जीरो और चिपकाने पड़ेंगे, मतलब 0 पॉइंट, मैं पॉइंट के बाद 0 लेना थोड़ा सा ऐसे यूजुअली सही रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका 0.50 लेना है, मतलब 3 2 4 5, ठीक है, ये क्या हुआ, और 1 प्लेस ऑलरेडी था हमारे पास, तो 682, इतना आपका क्या होगा आंसर हो गया। आई थिंक एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेता हूं, जिससे कि आपका डाउट एकदम से क्लियर रहे, ओके ध्यान दो। फिफ्थ क्वेश्चन मान लो मैं कर लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा है क्या, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, आराम से करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। देखो 10 टू द पावर -2 है, मतलब 1.8, 10 का क्या हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, और देखो 2 प्लेसेज लेना है, मतलब 1 प्लेस तो ऑलरेडी है, 1 जीरो ले लो, तो 0 पॉइंट क्या हुआ, ये 0 एक ले लिया, और 18 आपका ये रहा आंसर, ठीक है। आई थिंक आपका एकदम से डाउट क्लियर है, और जो 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं तो उसको आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है।
और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछोगे। तो ये था हमारा क्या एक्सरसाइज 2B 8th क्लास RS अग्रवाल आपका सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एकदम से बिना टेंशन का, बिना कोई भी कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और पढ़ते रहो, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2C के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहो, ठीक है। फिर से मिलते हैं, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।